इसमें ये हुआ हमारा पद परिचय। पद परिचय के अंतर्गत हम आपको बता रहे थे पदों के विषय में, ये आपको जानकारी दिए पद किसे कहते हैं, पद परिचय ये हुआ। और संज्ञा का पद परिचय भी हमने आपको बताया, संज्ञा का पद परिचय। अब हम देखते हैं सर्वनाम पदों का पद परिचय। इसमें ये आपको संज्ञा वाला हो चुका है। तो सर्वनाम पदों का पद परिचय, संज्ञा के साथ स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनके भेद होते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम पदों, सर्वनाम पदों का सर्वनाम पदों का पद परिचय। इसमें ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें बताते हैं कि भेद इस प्रकार है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद यदि हम देखें सर्वनाम के अलग अलग भेदों को यदि हम जाने तो सर्वनाम के जो भेद हैं ये पुरुषवाचक, सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो इसमें ये सारे के सारे जो हैं सर्वनाम, सारे के सारे जो सर्वनाम हैं वो इस प्रकार से आते हैं। इसमें हम आपको बता रहे थे सर्वनाम पदों का पद परिचय। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और इनके भेद इस प्रकार से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और इस तरह से यहाँ पर हुआ चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम
संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये हमारे सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनमें पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं ये हम देखते हैं कि यह वह, कोई कुछ, कौन क्या, जो जिस, स्वयं अपने आप। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें अब इसी के अंतर्गत हम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अब ये हुए। अब हम इन्हें अलग अलग देखते हैं। इसमें इसके विषय में यदि देखें तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का हम अलग से बताएंगे। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, यह वह, इसमें आप यह, चलो बाद में बताएंगे हम। इसमें सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष इसमें लिए जाते हैं। हम, मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। अब निश्चयवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, प्रश्नवाचक कौन क्या, संबंधवाचक जो जिस और निजवाचक स्वयं अपने आप। इस प्रकार से ये हमारे 6 के 6 जो है सर्वनाम इस प्रकार। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें 3 भेद माने जाते हैं। एक उत्तम, उत्तम पुरुष, अन्य। अब इसके अंतर्गत हम पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं 3 भेद इसके माने जाते हैं। उत्तम पुरुष, मैं, हम। मध्यम पुरुष,
अन्य पुरुष वह, वे, ये इनका हम, मैं, हम दोनों, हम सब। इसी तरह से मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वे, वह, वे दोनों, वे सब। इसमें भी ऐसे ही है, तुम या तू या आप दोनों, आप सब, तुम दोनों, तुम सब, तू। तो इस प्रकार से ये हम इस प्रकार इनके भेद करते हैं। अब ये हुआ हमारा। तो अब सर्वनाम पद जो हैं इनका परिचय देते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, हम इस बात को आपको बताते हैं। इसमें सर्वनाम पदों को बताते समय वैसे तो संज्ञा तथा सर्वनाम अर्थ के स्तर पर दोनों एक हैं, किंतु सर्वनाम जो है संज्ञा की तरह लिंग के अनुसार नहीं बदलते। अतः पद परिचय के अंतर्गत लिंग की सूचना नहीं दी जाएगी। सर्वनाम केवल वचन के अनुसार बदलते हैं। अतः यह सूचना दें, यह बताएं कि सर्वनाम एक वचन में है या बहुवचन के रूप में है, एक वचन के रूप में है या फिर बहुवचन के रूप में है, ये आपको बताना पड़ेगा। पुरुषवाची सर्वनाम किस पुरुष से संबंधित है, ये सूचना भी देनी पड़ेगी। उत्तम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या फिर अन्य पुरुष का है, कौन सा है, ये भी बताना पड़ेगा। सर्वनामों का भी क्रिया के साथ वही संबंध होता है जो संज्ञाओं का होता है। अतः सर्वनाम किस कारक में है, यह सूचना भी अवश्य दी जानी चाहिए। कारक किसमें सर्वनाम जो है किस कारक में है। कारक हमने आपको बताए थे, कर्ता ने कर्म को करण से है, तो करण से के द्वारा या उसमें इस प्रकार से हम जैसे संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारे के सारे संबोधन, ये सारे के सारे कारक हैं। किस कारक जो है वो कौन सा कारक है, सर्वनाम कारक किस कारक का है में है, ये सूचना भी देनी पड़ेगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो रूप माने जाते हैं, कोई तथा कुछ। ध्यान रखें, कोई संख्या का प्रयोग प्राणियों के लिए तथा कुछ मात्रा का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। अतः कोई का परिचय अनिश्चयवाचक संख्यावाची सर्वनाम तथा कुछ का परिचय अनिश्चयवाचक परिमाणवाची सर्वनाम के रूप में किया जाए तो अधिक स्पष्ट पद परिचय होगा। पद परिचय स्पष्ट पद परिचय होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन का प्रयोग प्राणी के लिए तथा क्या का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। तो सर्वनाम पदों के परिचय के हम आपको इसमें कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे
आपने मुझको बुलाया था। आपने मुझको बुलाया था इसलिए मैं आया। इसमें आपने मुझको बुलाया था इसलिए मैं आया। आपने मुझको और मैं, इसमें आपने आपने जो है पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन, आदर्श वचन, कर्ता कर्ता कारक, बुलाना क्रिया के कर्ता का प्रकार है। प्रकार ये मुझको मुझको पुरुषवाचक उत्तम पुरुष एक वचन कर्म कारक बुलाना क्रिया के गौण कर्म का कार्य। मैं पुरुषवाचक उत्तम पुरुष एक वचन कर्ता कारक में आना
क्रिया के कर्ता का प्रकार। ये आपने पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, एक वचन, ये आदर्श सूचक में दिया जाता है आप। तो आदर्श सूचक कर्ता कारक में बुलाना क्रिया के कर्ता का प्रकार ये है। मुझ को यहाँ पर कर्म कारक में आता है, तो ये पुरुषवाचक हुआ। उत्तम पुरुष एक वचन कर्म कारक में, बुलाना क्रिया के गौण कर्म का प्रकार है। मैं पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष एक वचन कर्ता कारक में है। मैं, ने, आना क्रिया के कर्ता का प्रकार है। इस प्रकार से ये आपका सर्वनाम पदों का पद परिचय। तो और फिर हम आपको कल बताएंगे।